भाई? लॉ ऑफ डिमांड, जोर से बोलो। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कर रहे हैं, होगा क्या कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कंसेप्ट ऑफ कितना मार्क्स का है रे बाबा? 2 मार्क्स। कितना मार्क्स? कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का अगर हिंदी खोजोगे तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है भाई लचीलापन, लोच, चेंजेज। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि डिमांड में कितना चेंजेज आ रहा है, इसको पता करना है। डिमांड में कितना चेंजेज आ रहा है उसको क्या करना है? पता करना है। उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड, और प्राइस कम है तो डिमांड, लेकिन माप नहीं कर पाते। माप, उसको माप करने के लिए क्या बनाते हैं भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले हैं? इलास्टिसिटी माने चेंज, कितना परिवर्तन हुआ। समझ पा रहे हैं? अगर हिंदी बात करोगे तो इलास्टिसिटी माने लोच होता है, लोच। समझ पा रहे हैं? एडजस्टेबल है, एडजस्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लोग क्या चीज़ में प्रयोग करते हैं? मापने में। क्या चीज़ मापने में? कि कितना % से डिमांड चेंज हो रहा, कितना % से डिमांड। समझ पा रहे हैं? इसको मापने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले? मैंने साधारण भाषा में कह सकते हैं कि डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको मापने का तरीका को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? इलास्टिसिटी ऑफ। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बोलिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलेंगे? मापने का तरीका को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मापने का क्या? मापने का कितना % डिमांड चेंज हुआ, कितना %। समझ पा रहे हैं? उधर तो है कि भाई प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड, प्राइस कम तो डिमांड, लेकिन माप तो नहीं पा रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड, लेकिन उसको तो मापना पड़ेगा ना कि कितना % से डिमांड में परिवर्तन हुआ, कितना % से डिमांड में। तो कैसे मापेंगे? इलास्टिसिटी के जरिए। कैसे मापेंगे? इसीलिए हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिग्री, इट इज़ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, इट इज़ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, इट इज़ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ। माने डिमांड को मापने का तरीका है, मांग को मापने का तरीका है, उसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहेंगे? सुन लीजिएगा। पर डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड में अगर उसका एक भी फैक्टर्स ऑफ डिमांड में परिवर्तन हो गया तो डिमांड में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। नहीं समझे? सुनिएगा ध्यान से। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऐसा चीज़ है जो या तो डिमांड को घटा देगा या तो डिमांड को बढ़ा देगा, या तो डिमांड घटा देगा या तो डिमांड को। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, डिमांड में परिवर्तन अगर एक भी जो डिमांड का फैक्टर है उसमें परिवर्तन हो गया तो मांग में परिवर्तन हो जाएगा। मांग में क्या हो जाएगा? वही डेफिनेशन लिखे हैं, देख लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए बोर्ड में देखिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर 1% चेंज इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को ही कहते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फैक्टर्स ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? फैक्टर्स ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? फैक्टर्स ऑफ डिमांड या माने डिमांड को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे उसमें अगर एक भी % का परिवर्तन हो जाता है तो डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। एक भी % का परिवर्तन हो जाता है तो डिमांड में परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जरिए करते क्या है? माप करते हैं। क्या करते हैं? कि कितना % से हमारा डिमांड में परिवर्तन हुआ है, कितना % से हमारा डिमांड में परिवर्तन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, उसमें अगर एक भी % में चेंजेज आ जाता है तो डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। डिमांड में क्या हो जाएगा? उसे क्या कहते हैं?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जोर से बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ, समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, आपको समझ आया? जो डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व है उसमें 1 भी % का किसी भी चीज़ में चेंजेज आ गया, किसी भी चीज़ में चेंजेज, तो डिमांड में चेंज हो जाएगा। डिमांड में उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जरिए क्या करते हैं भाई? मेजरमेंट। क्या करते हैं कि कितना % से डिमांड चेंज हो रहा है, कितना से डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड पे क्या असर हो रहा है, डिमांड पे कितना, क्या, किसके जरिए निकालते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ, क्लियर है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू द 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिमांड फंक्शन, ड्यू टू द 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट डिमांड, देख पा रहे हैं? ड्यू टू द 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ डिमांड फंक्शन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? फॉर्मूला क्या है? देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट, माने डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड में परिवर्तन, एक भी डिमांड फंक्शन में परिवर्तन होने के कारण, कुछ भी डिमांड फंक्शन में परिवर्तन होने के, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? इलास्टिसिटी माने क्या होता है? चेंजेज, एडजस्टेबल, समझ पा रहे हैं? उसे क्या कहते हैं भाई हम लोग? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है भाई? 3, जोर से बोलो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी अब 3 टाइप्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी अब कितना टाइप्स? बोलो जोर से, कितना टाइप्स भाई? 3 टाइप्स। कौन कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी, जोर से बोलो। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जोर से बोलो, जोर से बोले, जोर से बोलिए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ, क्या हुआ? ये बच्चा मम्मू में पान लिया है, बोल ही नहीं रहा है। बोलू, बोलना है बेटा, बोलना मैंने बोलना है, यस। तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? कौन कौन? प्राइस, इनकम, क्रॉस। प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझे हैं? डिमांड में परिवर्तन होगा अगर डिमांड फंक्शन का, डिमांड फंक्शन में अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। अगर डिमांड फंक्शन में कुछ भी परिवर्तन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होता है भाई? मापने का तरीका है, मापने का, जिससे हम डिमांड को माप सकते हैं कि कितना चेंजेज हो रहा है, कितना चेंजेज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का है? कौन कौन? इनकम, क्रॉस, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्लियर है? अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? जोर से बोलिए। सिंपल सा डेफिनेशन है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ, पहला लाइन तो बोल दो, बिना देखे हुए बोलना भाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बोलो क्या बोलें? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन, अच्छा ड्यू टू नहीं है, हम अपना डेफिनेशन बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हम क्या दिए भाई कि द परसेंटेज चेंज इन, बात नहीं, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू 1%, ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, चेंज इन माने प्राइस में अगर 1% भी चेंजेज हो गया, प्राइस में अगर 1% भी चेंज हो गया तो डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा। डिमांड में परिवर्तन माने प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड में परिवर्तन, प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के, जोर से बोलो क्या बोलें? डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, माने डिमांड चेंज होगा प्राइस में चेंजेज आने के कारण, या तो प्राइस घटा तो भी डिमांड में परिवर्तन, या तो प्राइस बढ़ा तो भी डिमांड में परिवर्तन। इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में बोलो क्या मतलब होता है? डिमांड में परिवर्तन होगा, प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के, मैंने प्राइस में कुछ भी चेंज आया डिमांड में असर हो जाएगा, प्राइस में कुछ भी चेंज आया डिमांड में, उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज़?
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले? डेफिनेशन थोड़ा याद कर लेते तो अच्छा रहता। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। बोलो क्या बोले? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। जोर से बोलो। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कौन से बोलिए? एनी कमोडिटी। समझ पा रहे? ड्यू टू 1%, ड्यू टू छूट गया, थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ ठीक है, यस, चेंज छूट गया बच्चे कह रहे हैं। द परसेंटेज चेंज, माफ करिएगा, परसेंटेज चेंज। सुनिए सुनिए भाई, ध्यान दीजिएगा, फोकस फोकस, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस फोकस फोकस। किसका बात करें? प्राइस इलास्टिसिटी। किसका? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। पहला लाइन बोलो, जोर से बोलो। ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देख पा रहे हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग क्या है भाई? कांस्टेंट, यानी सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग। क्लियर है डेफिनेशन? क्या बोले भैया? क्या बोले? फोकस फोकस, क्या बोले? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। पहला लाइन से क्लियर है? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, ड्यू टू द other thing remaining the same, other thing remaining the, it's called price elasticity of demand, it's called। याद हो गया है? पहला लाइन बोलो, पहला लाइन। any commodity due to the 1%, due to the 1% change in price, due to the 1% change in price, other thing remaining the same, other thing it's called price elasticity of demand, it's called price elasticity of demand। क्लियर है? पक्का? थोड़ा फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला देखिएगा क्या है, फॉर्मूला देखिए क्या है। ईपी, इसको क्या कहते हैं भाई? ईपी क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी को शॉर्ट में कहते हैं ईपी, प्यार से क्या कहते हैं? ईपी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को लिखे हैं डेल्टा क्यू डी। क्या लिखे हैं भाई? डेल्टा क्यू डी। क्या लिखे हैं? यस, उसको डेल्टा कहते हैं बेटा, इस साइन को डेल्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या भाई? डेल्टा क्यू डी। देख पा रहे बोर्ड में, कॉर्नर वाला में देखिएगा, इसे क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा क्यू डी। डेल्टा क्यू डी, डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई डी, डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी ही कहेंगे। डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी, डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई, डेल्टा क्यू डी का मतलब परसेंटेज चेंज इन, माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन, और क्यू डी का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल। क्यू डी का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन, और क्यू डी का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, ओरिजिनल इंटू 100 इंटू डिवाइड बाई डेल्टा पी। डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई डेल्टा पी माने चेंज इन डिवाइड बाई पी डिवाइड बाई, समझ पा रहे हैं? इंटू 100 इंटू 100 कट गया। अच्छा, डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी माने, डेल्टा पी माने क्या होता है भाई? चेंज इन प्राइस। डेल्टा पी माने क्या होता है? और पी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस। पी का मतलब, तो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी इंटू 100, 100 स्वाहा, 100 क्या हो गया? तो क्या बचा भाई? फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डी, डेल्टा क्यू डी माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई डेल्टा पी डिवाइड बाई पी। डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी माने, और पी माने ओरिजिनल प्राइस। 100 कट गया। अब पलट देंगे, बीच वाला को क्या कहते हैं? डिवाइड का साइन। बीच वाला को क्या कहते हैं? तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है तो पी ऊपर हो जाएगा और क्यू पी, डेल्टा पी नीचे। पी ऊपर और डेल्टा पी, पी ऊपर डेल्टा पी, तो देखो पलटे हैं तो पी ऊपर डेल्टा पी नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा क्यू डी है डिवाइड बाई क्यू डी इंटू पी डिवाइड बाई डेल्टा पी। देखो लिखा हुआ फार्मूला, ये एक फार्मूला हो गया। नहीं समझे? क्वांटिटी डिमांड वेट। सुनिएगा ध्यान से, सुनिए ध्यान से, फोकस। डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई डी क्यू डी इनटू पी डिवाइड बाई डेल्टा पी। सम करेंगे आज। क्या करेंगे इस पर? सम। फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला कैसे बना समझे? फार्मूला कैसे बना समझे? ये याद रखिएगा, सम बन जाएगा। डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी इंटू पी डिवाइड बाई डेल्टा पी।
इस पे क्या करेंगे भाई, सम करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा देर बाद सम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोलें, नेक्स्ट हम लोग का क्या भाई, इनकम इलास्टिसिटी। जोर से बोलो। डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड में परिवर्तन, इनकम में परिवर्तन होने के कारण डिमांड में परिवर्तन होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड में परिवर्तन, किस में परिवर्तन होने का। अच्छा, परिवर्तन होगा माने क्या, डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। डिमांड या तो बढ़ेगा या तो, क्यों क्यों, इसका कारण क्या है, इनकम पे असर आने के कारण। इनकम पे असर आने के, अब मान लो अचानक से किसी का इनकम ज़्यादा हो गया तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, डिमांड में परिवर्तन होगा। डिमांड में परिवर्तन, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है भाई, सभी लोग का लगभग इनकम घटा है। मैं मीडियोकर फैमिली का बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे, बड़े लोगों का तो जैसा है वैसा चल रहा है। तो सभी लोग का इनकम घटा है, सभी लोग का इनकम, तो थोड़ा डिमांड में भी परिवर्तन तो हुआ ही। थोड़ा डिमांड में परिवर्तन, जो पहले हम लोग ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते थे उसको कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है तुम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर, जो सामान का ज़रूरत नहीं है उसको इस्तेमाल, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो डिमांड में परिवर्तन होगा, आमदनी में परिवर्तन होने के कारण। बोलो क्या बोलें, डिमांड में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज। क्या चेंज, या तो घटेगा, क्यों, क्योंकि इनकम में परिवर्तन हुआ है। क्यों जी, क्योंकि इनकम में परिवर्तन हुआ। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि इनकम में परिवर्तन हुआ। क्लियर है, समझे हो। इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आते आते हम लोग क्या समझे भाई, इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी एक मापने का तरीका है। मापने का क्या है, ऐसे अगर हिंदी में बात करें तो एडजस्टेबल, लोच, कितना चेंजेज हुआ, कितना, समझ पा रहे हैं, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। एडजस्टेबल को कहते हैं इलास्टिसिटी। बोलते हैं ना इलास्टिक पैंट, इलास्टिसिटी वाला पैंट, रबर को इलास्टिसिटी कहते हैं। जितना लमराना चाहो लमरा सकते हो। बोलता नहीं है जो पैंट बेचता है लोग रबर वाला, बोलता है लोग कोई टेंशन वाला बात नहीं, इलास्टिक करेगा, इलास्टिसिटी वाला है, माने आप एडजस्ट कर सकते हो। मोटा कम है तो रबर थोड़ा लमर जाएगा, पतला है तो भाई जैसा वैसा रहेगा, समझे। रबर रबर नहीं समझते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या करेगा, माप करेगा। क्या करेगा, तुमको एक्टिव रहो बेटा, एक्टिव रहो। डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का समझे हैं कि डिमांड में परिवर्तन होगा एक भी डिमांड फंक्शन में परिवर्तन होने के कारण। माने 1% भी डिमांड फंक्शन का जो फैक्टर है उसमें परिवर्तन हो गया तो डिमांड में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोलेंगे, तो क्या लिखे हैं ऊपर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर 1% चेंज इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द डिमांड फंक्शन। फॉर्मूला लिखा दी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का, जोर से बोलो, कौन कौन, प्राइस इनकम। नेक्स्ट क्लास पूछेंगे तो भाई चाइना मेमोरी भूल जाओगे, देखते हैं। यस, चाइना मेमोरी तो हो आप लोग, क्या हो, यस वही सेंडेक्स डिलीट हो जाता है इधर से जाने के बाद डिलीट। और कुछ हमारे गांजा बच्चे हैं जिनको नींद लगता है, उनको कहते हैं गांजा। आइए, कितना तरीका का भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3। कौन कौन, प्राइस इनकम क्रॉस। बोला क्या बोले, प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोला भाई कि डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। बोलो क्या बोले, डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के, उसे क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बोलो क्या बोलें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन, इसको क्या कहते हैं भाई, प्राइस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आप लोगों को याद करवाए हैं। क्या याद करवाए हैं, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन प्राइस, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग रिमेनिंग द इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फार्मूला बताएं, फार्मूला कि डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी इंटू 100। डेल्टा क्यू डी माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यू डी माने ओरिजिनल डिमांड, डिवाइड बाई डेल्टा पी। डेल्टा पी माने चेंज इन प्राइस, चेंज इन पी माने ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 कट गया। अब इसको मान लीजिए हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है भाई, क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, इनटू में। तो पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी, तो पी ऊपर डेल्टा पी नीचे। ये फॉर्मूला है, थोड़ा याद करना, सम करेंगे थोड़ा मतलब क्या लिखवाएंगे बेटा सम में, क्यों टेंशन ले रहे हैं, दिखाया जाएगा भाई।
सुनिए, इनकम इलास्टिसिटी में क्या बोलेंगे? डिमांड में परिवर्तन होगा। जोर से बोलो, डिमांड में परिवर्तन क्यों? डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण। इसका भी डेफिनेशन कैसे होगा भाई? वही पहला लाइन एकदम सिंपल से, पहला लाइन बोलो, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। जोर से बोलो, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम, ड्यू टू द 1% चेंज इन, खाली चेंज कर देना है, प्राइस को चेंज करके इनकम लगा देना। ड्यू टू द 1% चेंज इन other thing remaining the same, other thing remaining the is called income elasticity of demand। एक और डेफिनेशन याद कर लो, वो याद हो गया, फॉर्मूला वही होगा, इधर हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, ऊपर में होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, नीचे में परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाई क्यूडी, डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाई, और इधर इनकम हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा? आई लग जाएगा, प्राइस नहीं ना, इनकम है। तो डेल्टा आई माने चेंज इन इनकम, आई माने ओरिजिनल इनकम, आई माने, और 100 स्वाहा, पलटना है तो क्या होगा भाई? पलटना है तो क्या होगा? आई ऊपर डेल्टा आई नीचे, आई ऊपर डेल्टा आई। तो देख लो फॉर्मूला क्या हो गया, समझे मेरे प्यारे बच्चे कि नहीं समझे? समझे, आई माने इनकम, आई माने ओरिजिनल इनकम, डेल्टा आई माने चेंज इन इनकम, डेल्टा आई माने, बोलो समझे? गांजा है तो भाई समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला है, डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाई क्यूडी इनटू आई डिवाइड बाई डेल्टा आई, आई डिवाइड बाई किसका है भाई? इनकम इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोले? सुनो, नेक्स्ट क्या है भाई? जोर से बोलो, क्या भाई? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले? जोर से बोलो, धीरे बोल रहे हो। सुनो सुनो, किसका बात कर रहे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले? अच्छा, क्रॉस माने नाम से पता चल रहा है ना, उल्टा माने किसी का प्राइस में परिवर्तन हुआ तो दूसरा का डिमांड में परिवर्तन हो गया, किसी का प्राइस में परिवर्तन हुआ तो दूसरा का डिमांड में परिवर्तन हो गया। इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार का प्राइस कम हो गया। सुन रहे हैं बालक? जैसे मान लीजिए कार का प्राइस कम हो गया, कार का प्राइस कम हो गया, फोकस। क्रॉस इलास्टिसिटी माने उल्टा। जैसे मान लीजिए किसी का प्राइस में परिवर्तन हुआ, उसके कारण दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड में असर हो गया। जैसे मान लीजिए कार का प्राइस कम हो गया, कार का प्राइस तो किसका डिमांड बढ़ेगा? पेट्रोल। किसका डिमांड बढ़ेगा? तो एक का प्राइस कम तो दूसरा का डिमांड में असर। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जीलेट कंपनी का देखिएगा, जीलेट कंपनी का जाइएगा तो जो दाढ़ी बनाने वाला उसका रेजर है ना, रेजर बड़ा सस्ता बेचता है, 10-15 रुपये में रेजर बेच देता है, उसमें वो ब्लेड भी दे देता है। बोलता पहले बना लिया, अब उसमें किसका ब्लेड सेट होगा? जीलेट का। किसका सेट होगा? अब आप ब्लेड का 10 रुपये लेंगे, बाप का राज है। फोकस 10 रुपया बेटा। तो ब्लेड देखो 10 रुपये में दोनों मिल गया था, मशीन भी और फ्री भी देता है। बोलता पहले मजा ले लो, देख लो, स्वाद चख लो, फिर तुम तो मेरा कंपनी के साथ 7 रुपये में देता है, 10 में नहीं देता। आप 10 हो गया है, यानी 15 रुपये में वो देता होगा तब, नहीं तो लोग तो दाम भरा होगा। एक तो छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो 15 में जाकर के, अच्छा एग्जाम्पल बेटा फोकस सुनिए ध्यान से। 15 में मान लीजिए आप ले लिए जीलेट का वो आप रेजर और ब्लेड बना लिया आराम से, वो फ्री भी दे दिया। लेकिन अब अगला बार से जब ब्लेड खत्म होगा तो ब्लेड के लिए किधर जाओगे? जीलेट के पास। ले किसका लोगे? किसी के पास से लोगे, उसी का लोगे ना। तो देखो
जो सिस्टम है, जिलेट का जो सिस्टम है, रेजर है, उसका प्राइस घटा दिया, उसका प्राइस क्या कर दिया, दूसरा का अपने आप डिमांड बढ़ गया, ब्लेड का डिमांड बढ़ गया। ब्लेड का डिमांड यही है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस उल्टा होता है, उल्टा। हाँ, क्रॉस प्राइस बोलेंगे तो बेटर होता है, ऐसे क्रॉस भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन क्रॉस प्राइस बोलने में अच्छा रहता है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगा दीजिए, प्राइस अच्छा रहेगा, क्रॉस प्राइस कर दीजिए। यस, मैं क्रॉस प्राइस ही डाला हूँ अपने जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलो क्या बोलें? क्रॉस प्राइस माने किसी और का प्राइस में परिवर्तन, दूसरा का डिमांड में परिवर्तन, किसी और का प्राइस में परिवर्तन, दूसरा का, समझे? इसे कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोले? उल्टा असर पड़ेगा, उल्टा। जैसे अभी देखो पेट्रोल, बालक लुक एट मी, देखिए इधर, जैसे पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो गया है, अब बाइक वाला लोग सोच लिया है कि हम किसी को देंगे नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, बोला ना बाइक किसी को नहीं देंगे, ले जाकर तेल खत्म कर देता है। अच्छा, कितना लोग डिसाइड कर दिया कि बाइक रख देंगे, साइकिल से हम चलेंगे। अच्छा, ये तो नॉर्मल डिसाइड है, ये तो नॉर्मल डिसाइड है। नहीं, ऐसा लोग भी तो डिसाइड करने वाला होगा कि प्राइस ज़्यादा हो गया, जो किनने वाला होगा हो सकता है बोलेगा कि अब नहीं किनेंगे। नॉर्मल कस्टमर का बात कर रहे हैं, एब नॉर्मल का नहीं बात करें। एब नॉर्मल वाला तो दाम बढ़ता है तो बढ़े, उसको कोई असर नहीं है। ऐसे लोगों का बात नहीं कर रहे हैं हम, किसका बात करें? नॉर्मल कस्टमर। प्राइस ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है, किनने वाले थे, अब नहीं किनेंगे, जाने दो, हटाओ भाई, साइकिल इस्तेमाल करेंगे, नहीं चलेंगे, हम बस में चल लेंगे क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। तो देखिए, पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा, असर किस पे आएगा? व्हीकल पे। असर किस पे आएगा? इसी को कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्रॉस प्राइस, समझ रहे हो? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने किसी और का प्राइस में परिवर्तन, दूसरा का डिमांड में परिवर्तन, दूसरा का, समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, माने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। वाई के प्राइस में परिवर्तन हुआ तो एक्स का डिमांड में परिवर्तन होगा, समझे? वाई में का प्राइस में परिवर्तन हुआ तो एक्स का डिमांड में परिवर्तन हो गया। इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोलें? जोर से बोलो। थोड़ा सा इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी लिख लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। नोट फटाफट, हेडिंग दो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग दो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो बेटा दो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हेडिंग दो, दे दिए हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दो मेरे प्यारे बच्चे, हेडिंग दे दिए। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, लिखिए द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी commodity, the percentage change in quantity demand of any commodity, the percentage change in quantity demand of any commodity due to the 1% change in income, due to the 1% change in income, change in income, due to the 1% change in income, due to the 1% change in income, comma, other things remaining the same, 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 other thing remaining the same, comma, is called income elasticity of demand, is called income elasticity of demand, is called income elasticity of demand। फार्मूला लिखिए EI करके, EI सॉरी पहले लिखिए यहाँ पे, नीचे फार्मूला लिखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, फार्मूला लिखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, फार्मूला लिख दीजिएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या बोले परसेंटेज? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन, परसेंटेज चेंज इन इनकम। डिवाइड का साइन अरे बोर्ड में दिया हुआ डिवाइड का साइन भाई बट्टा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। हो गया। इक्वेशन में फार्मूला लिख लो यहाँ पे, डेल्टा आई जैसा लिखे हैं लिखो, लिखो ई आई कर देना। ई पी को क्या कर देना भाई, ई आई। ई आई माने इनकम इलास्टिसिटी, ई आई माने इनकम इलास्टिसिटी, ई आई माने इनकम इलास्टिसिटी लिखो। इतनी होती है हाँ बेटा, सर आई छोटा या बड़ा सर? आई छोटा या बड़ा? छोटा बेटा छोटा। ई आई इक्वल टू डेल्टा ई आई डेल्टा क्यू डी क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी। बड़ा सा डिवाइड का साइन दे करके लिखेगा डेल्टा आई डिवाइड बाई आई, डेल्टा आई डिवाइड बाई आई, फिर पलट के लिख देंगे डेल्टा आई ना डिवाइड बाई आई। अब कैपिटल लिखा है उसको लिखेंगे लिखना जिसे पसंद आए। डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी इंटू आई डिवाइड बाई डेल्टा आई। लिख दिए हैं, माने फाइनल क्या आंसर निकल के आएगा भाई, डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी, डेल्टा क्यू डी डिवाइड बाई क्यू डी इंटू आई डिवाइड बाई डेल्टा आई। हो गया। हेडिंग दीजिए, लिखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखिए, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखिए लिखिए द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स the percentage change in quantity demand of x due to the x due to the x x भाई ब्लॉक लेटर में डबल इन्वर्टेड में लगा देना, ड्यू टू द लिख लिए परसेंटेज चेंज, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, due to the percentage change in price of y, due to the percentage change in price of y, फॉर्मूला लिख दीजिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए परसेंट है, ये फॉर्मूला लिख दीजिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, हाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, कुछ नहीं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, percentage change in quantity demand of x divided by percentage change in price of y. डन। इसका फॉर्मूला यही है बेटा। एक सम लिखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखिए, एक सम लिखिएगा।
आज लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहा हां सर मजा मिलता है क्या बोल रहा है लिखिए भाई, लिखिए, लिखो बेटा लिखो, क्वेश्चन भी नहीं है लिखिए क्वेश्चन लिखिए। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, क्वेश्चन है सर हाँ, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांडिंग क्या बोल रहे demanded, the quantity demanded of a commodity at a price of rupees 8, at a price of rupees 8, सर कमोडिटी के बाद क्या बोला सर कमोडिटी the quantity demanded of a commodity at a price of rupees 8, price of rupees 8 हो गया। यूनिटेज 500 यूनिट है ना, सॉरी, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8 हो गया पर यूनिट, रुपीज 8 पर यूनिट, रुपीज 8 पर यूनिट इज 500 यूनिट्स, इज 500 यूनिट्स, इज रे बाबा आई एस इज 500 यूनिट हो गया, फुल स्टॉप। इट्स प्राइस फॉल्स, इट्स प्राइस फॉल्स, इट्स प्राइस फॉल्स, फॉल्स मैंने गिर गया, फॉल FALLS फॉल्स, ए प्राइस फॉल्स टू रुपीज 6, टू रुपीज 6, as a result, as a result, as a result, as a result, its quantity demanded, as a result, its quantity demanded, as a result, its quantity demanded, its quantity demanded rises to, rises to, rises to 600 unit, rises to 600 unit, calculate price elasticity of demand, calculate price elasticity of demand, calculate price elasticity of demand, calculate price elasticity of demand। आइए सम पढ़ के सुना रहे, फोकस, सम पढ़ के सुना रहे, सुनिएगा, सम पढ़ के सुना रहे, सुनिएगा, सम पढ़ के सुना रहे, देखिए सवाल। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट अ प्राइस रुपीज 8, जब प्राइस 8 था तो 500 यूनिट बिकता था, प्राइस 8 था तो 500 यूनिट बिकता था, माने P 8 था, ओरिजिनल प्राइस 8 था, ओरिजिनल प्राइस, तो QD 500 था, QD कितना था, प्राइस घट क्या हो गया 6, प्राइस घट क्या हो गया 8 रुपया प्राइस था, सुनिए भाई पहले सुनिए तब लिखिएगा, प्राइस 8 था, प्राइस कितना था घट के 6 हो गया, कितना चेंज हुआ 2 रुपया, कितना रुपया 2 रुपया, कितना चेंज हुआ, माने डेल्टा P 2, डेल्टा P 2, डेल्टा P, और तब क्वांटिटी डिमांडेड 500 से कितना बिकने लगा 600, कितना बढ़ा 100, कितना बढ़ा, माने क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ भाई 100, कितना हुआ, माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 100, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखिए भाई, बोर्ड में तो दोनों से क्या आएगा सर, एमसीक्यू आएगा, सम आएगा या तो थ्योरी आएगा, एमसीक्यू नहीं आएगा बेटा, ओनली एमसीक्यू आएगा। सर इसमें 10 सीट है ना एमसीक्यू, मैं पैटर्न बता दूंगा, यस बेटा 10 सीट है, मजा नहीं आएगा, यस, ज़्यादा मजा मत लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग से समझो, ज़्यादा मजा मत लीजिए, अच्छा नहीं होगा। डेल्टा QD डिवाइड बाई है, डेल्टा QD, डेल्टा QD डिवाइड बाई इनटू डेल्टा P, सॉरी माफ करिए, P डिवाइड बाई डेल्टा P, ये फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। अच्छा, प्राइस जब 8 था, माने P 8 था, P कितना था भाई 8, P था 8, तो उस समय बिकता था, क्वांटिटी डिमांड था 500, माने QD 500 था, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड 500 था, ठीक है।
जब 8 से 6 हो गया, जब चेंज को कहते हैं डेल्टा पी, क्या कहते हैं? 8 से 6 हो गया माने कितना चेंज हुआ? 2 रुपया। 8 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, यानी चेंज कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। और क्वांटिटी डिमांड 500 से 600 हो गया। 500 से 600 माने पहले था 500, अब हो गया 600। कितना हुआ भाई? 100। कितना हुआ? अब इसको फॉर्मूला में भर देना है। क्या है भाई फॉर्मूला? EP इक्वल टू डेल्टा QD कितना आया? 500। QD कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आता ही आता है एग्जाम में। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक करना होगा, एक थ्योरी एक सम। एक थ्योरी और एक ज़्यादातर इस तरीका का सम को रिपीट किया गया एग्जाम में। ज़्यादातर इस तरीके का सम को क्या किया गया भाई? रिपीट। ध्यान दीजिए। तो डेल्टा QD कितना भैया? 500। डेल्टा QD कितना है? 500। ओनली QD कितना है? अरे वो का डेल्टा QD 500 का 100 है ना। इधर है। डेल्टा QD कितना? 100 आया है। सवाल चेक हो रहा है। आया है भाई, तुमसे ज़्यादा हमको चिंता है और हमारा पैसा है भाई। तुम लोग जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ो, रिजल्ट गारंटी है। जितना पढ़ा रहे भाई पढ़ते जाइए, रिजल्ट गारंटी। आप उसका टेंशन मत ले, एग्जाम का टेंशन मत ले, आप खाली पढ़िए, यही टेंशन है। आइए, डेल्टा QD भाई कितना है? 100 और QD कितना है? 500। डेल्टा P कितना भाई? 8 और ओरिजिनल P 8 और डेल्टा P 2। देखो यहाँ है डेल्टा QD 100 है, भर दिए। डेल्टा QD कितना है? 100 है। QD कितना? 500। ओनली P कितना है? 8। डेल्टा P कितना? 2। इसको सोल्व कर देना है। पहले 2 जीरो स्वाहा हो जा रहा है, क्या स्वाहा? तो ऊपर कितना हो रहा है? 8 और नीचे 3, यही हो रहा है ना। तो 0.8 समझ गए हैं क्या? पक्का? तो थोड़ा कॉपी कर लीजिए, सॉल्यूशन लिख करके कॉपी करिएगा। और मैं रिकॉर्डिंग वाले को स्क्रीन पे दिखा दूं। क्या कह रहे बेटा? आप डिवाइड कर लो 8/10। कैलकुलेटर आपके पास है, क्यों टेंशन में पड़े हैं? आप देखो, एक बार दिमाग लगाओ। देखो बेटा, देखो सवाल में डेल्टा QD 100 है। अच्छा देखो मेरे गंजा, फिर से समझा रहे। डेल्टा QD 100 है, दिखाई दे रहा? QD कितना है? अरे भरे हो समझो। और QD है 500। ओनली P कितना भैया? 8। डेल्टा P 2। डेल्टा P 2 को 0 स्वाहा, 2 को 0 स्वाहा। ऊपर में 8 से 1 गुना करेंगे कितना होगा? 8 और नीचे 5 गुना 10। इधर देखो, इधर देखो, 0 0 कट गया। 1 में 8 से करेंगे 8। वही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यहाँ कितना 1 है ना। 1 में 8 से करेंगे 8 और 5 में 2 से करेंगे 10। डिवाइड कर लो आप। अब क्या 8 खोज रहे हो? समझ आ गया? अभी भी नहीं समझ आया। 8 को भागा दो। यहाँ सर पॉइंटवा काट के दब नीचे 10 लिखिएगा तब समझ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 10 कैलकुलेटर नहीं चला गया। और इतना ब्रेन का कमजोर हो तो यानी मैथ में भाई गोली खिलाए हो। 8 डिवाइड बाई 10 0.8। ठीक है, इतना सिंपल मैथ। क्या दिखा दे भैया? फुल फॉर्म दिखा दें? फुल फॉर्म नहीं लिख पा रहे हैं। P माने ओरिजिनल प्राइस होता है और डेल्टा P माने चेंज इन प्राइस होता है। QD माने होता है ओरिजिनल डिमांड और डेल्टा QD माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लिख लो एक जगह थोड़ा फुल फॉर्म। अब देखो, अभी तुम चाइना मेमोरी बने हो। डेल्टा QD माने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सर अब हो गया तो अब रहने दीजिए।